क्या ईरान महायुद्ध और भीषण होने वाला है? क्या अमेरिका और इजराइल के हमले और आक्रामक होने वाले हैं? क्या होर्मुज़ के लिए अमेरिका आर या पार के मूड में आ गया है? इन सवालों के पीछे है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी और उसके बाद ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले। पहले बात इजराइल पर ईरान के ताजा हमलों की। इजराइल की सुबह आज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से हुई। इजरायली मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवाओं का कहना है कि घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले ईरान ने शनिवार रात भी इजराइल के डिमोना और अराज शहरों पर हमला किया था। यहाँ इजराइल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान की तरफ से ये हमले ट्रंप की धमकी के बाद तेज हुए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए लिखा था, अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। अमेरिका पर इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित करने का दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए समय सीमा तय कर दी है। इस अल्टीमेटम के साथ ट्रंप ने साफ कर दिया है वो अब कूटनीति के मूड में नहीं है। अगले 48 घंटे ये तय करेंगे मिडिल ईस्ट में अंधेरा छाएगा या युद्ध विराम की कोई नई किरण दिखेगी। देखिए, अमेरिका प्रेशर तो बहुत बना रहा है होर्मुज़ को खुलवाने का, मिलिट्री थ्रेट्स दे रहा है, दूसरे देशों को बोल रहा है वो अपनी नेवीज भी भेजो, ईरान को कह रहा है मैं तुम्हारे पूरे बिजली के स्टेशंस, पावर ग्रिड सारे के सारे उड़ा दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। परंतु फिलहाल चांस कम लगता है कि इन सब धमकियों को लेकर के ईरान होर्मुज़ खोल देगा। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ये चेतावनी स्थिति को और गंभीर बना सकती है। अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करता है तो इससे क्षेत्रीय युद्ध और व्यापक हो सकता है। वैश्विक ऊर्जा संकट भी गहरा सकता है क्योंकि अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाता है तो जाहिर है जवाब देने में तेहरान भी पीछे नहीं रहेगा। तेहरान इसे हर बार साबित भी कर चुका है। अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पे अटैक करेगा तो ईरान उलटवार करेगा इजराइल के पावर प्लांट्स पर भी, क्योंकि वहीं तक पहुंच सकता है। थोड़ा बहुत हर्ट कर लेगा पर ज्यादा वो फिर इधर हर्ट करेगा दोबारा गल्फ कंट्रीज को, दुबई को, अबू धाबी को, कतर को, कुवैत को, सऊदी अरब को, बहरीन को। होर्मुज़ के अलावा खार्ग द्वीप भी रण का मैदान बनता जा रहा है और अब इसे लेकर हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। हूती ने कह दिया है अगर अमेरिकी सेना ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश करती है तो वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर देगा। वो अपनी सेना को तैयार रख रहे हैं। अगर संघर्ष बढ़ता है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। हूती अमेरिका को हमले की धमकी दे रहा है तो हिजबुल्ला अपने हमलों से इजराइल को दहला रहा है। हिजबुल्ला ने इजराइल के मिसगांव इलाके में एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। इसके बाद 2 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिसगांव इलाका लेबनान सीमा पर मौजूद है। मतलब साफ है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा महायुद्ध अभी और विध्वंसक और हाहाकारी होने वाला है। बस देखना यह है ये खत्म कहां होता है और उससे पहले होर्मुज़ का क्या होता है।